हेलो एवरीवन, दिल को रफू कर ले ड्रामा के एपिसोड 36 में दिखाया जाता है कि अक्षय जो है वो ईशान को कॉल करता है और उससे पूछता है कि मेरे को जिम से भी निकाल दिया और मेरे नाम का वारंट निकला हुआ है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ईशान उसे बोलता है कि ये सब तुम्हारा कर्म है, जो भी तुमने गलत किया है। और मैंने तो सुना है तुम्हारे पर केस चल रहा है कानपुर में भी, तुम्हारी वजह से किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया था। तो अक्षय उससे बोलता है कि ये सब यहीं ख़त्म कर दो, मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊँगा। तो ईशान उसे बोलता है कि बेटर, और कभी भी रीमा को कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। और अगले दिन दिखाया जाता है कि निकी की बहन की एनिवर्सरी है, तो उसके हस्बैंड ने उसे फूल दिए होते हैं, बट निकी को लगता है कि शायद ईशान ने भेजे हैं। तो प्रीति उसको खुश करने के लिए बोल देती है कि आज हम सब लंच पर चलेंगे क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो तुम तैयार हो जाओ। बट जब वो निकलती हैं तो रास्ते में एक जगह गाड़ी रुकती है, तो निकी बोलती है कि यहाँ पर हम लोग लंच करने वाले हैं। कहती नहीं। तो सामने ईशान खड़ा होता है, कहती तुम्हारी मंजिल यहाँ तक है, हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो निकी धीरे धीरे ईशान के पास आगे बढ़ती है बात करने के लिए, और उनको वो सब बातें याद आ रही होती हैं पुरानी। तो निकी और ईशान में काफ़ी सारी बातें होती हैं और निकी बोलती है कि क्या मेरी ही गलती थी जो सब हुआ, मतलब मैंने भी तो कुछ सपने थे मेरे, इसलिए मैं बहक गई, मैंने अपनी गलती मान ली, अब तो मुझे माफ़ कर दो। तो ईशान भी काफ़ी कन्विंस करती है निकी उसे, बट ईशान काफ़ी टाइम तक नहीं मानता। बट उसे आखिर में समझ में आ जाता है कि मैं भी सेल्फिश हो रहा था, मेरी भी गलती थी क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा पीछे धकेल देता था। तो वो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और घर चले जाते हैं। तो सीमा उनका वेलकम करती है और सीमा पूछती है कि तुम्हारी लड़ाई ख़त्म हो गई। तो ईशान कहता है कि नहीं, हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं थी और अब हम लोगों ने सोच लिया कि हम कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे। और ये कह के वो लोग अंदर चले जाते हैं। तो ईशान उसको बोलता है निकी को कि अब हम लोग एक रूम में नहीं रहेंगे, मैं गेस्ट रूम खुलवा रहा हूँ और हम लोग अलग अलग रहेंगे जब तक सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। बट निकी उससे पूछती है कि मैंने सोचा था कि शायद सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। कहता है नहीं, हाँ सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमारे बीच में चीज़ें नॉर्मल होने के लिए, इसलिए मैं गेस्ट रूम में ही रहूँगा। तो वो निकी को बोलता है कि अब से कुछ भी गलत नहीं होगा, हम सब कुछ शेयर करेंगे और एक दूसरे से बात करके सारी गलत फहमियाँ दूर करेंगे। तो कहती है कि दादी और सीमा कहती मैं उसको समझा लूँगी। तो आगे देखते हैं क्या होगा। स्टे ट्यून्ड गाइस।